अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन में पहले हम वेरिएंट्स डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1, वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन ये है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है इन क्लिनिक, डिफरेंस होता है मोर देन 20 mmHg का। मार्क्स हाइपरटेंशन है कि बीपी क्लिनिक पे लेस है, घर पे जाके इंक्रीज है। सूडो हाइपरटेंशन क्या है? मिसमैनेजमेंट वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर। नाउ etiology डिस्कस कर लेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, इफेक्ट्स आफ्टर 40 years ऑफ एज, सिम्टम्स यूजुअली अकर्स ईयर्स आफ्टर ऑनसेट, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, कोई कॉज नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये है कि ड्रामेटिक इन ऑनसेट होता है, मोस्टली इफेक्ट एनी एज ग्रुप, सिम्टम्स अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ द हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, सेकेंडरी टू डिजीज़ एंड ड्रग्स। ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, जैसे इसका अंडरलाइंग कॉज ट्रीट किया जाता है तो ये ठीक हो जाता है। नाउ स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। अगर बीपी मोर देन 140 है तो स्टेज 1 है, मोर देन 160 है तो स्टेज 2 है, और मोर देन 180 है तो सीवियर हाइपरटेंशन होता है। सीवियर हाइपरटेंशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। हाइपरटेंसिव क्राइसिस 2 टाइप्स होते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि सिस्टोलिक बीपी मोर देन 200 होता है, डायस्टोलिक मोर देन 130 विथ एंड ऑर्गन डैमेज है। इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है टू रिड्यूस बीपी विद इन मिनट्स टू आवर्स। हाइपरटेंसिव एजेंसी ये है कि सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 होता है, डायस्टोलिक मोर देन 120 विदाउट ऑर्गन डैमेज। ट्रीटमेंट है रिड्यूस बीपी ओवर अ फ्यू डेज। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, बीपी जो है मोर देन 160 होता है और डायस्टोलिक लेस देन 90 होता है। ये मोस्ट कॉमन है इन एडल्टी पेशेंट्स। नाउ सीजनल वेरिएशन। लो बीपी रहता है एट हाई टेम्परेचर्स, समर्स में जो है लो बीपी रहता है, और विंटर्स। अच्छा, एग्जामिनेशन में हम नोट करेंगे जेंथेलिस्मा तो नहीं है। जेंथेलिस्मा जो है वो साइन है हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया का। पैलर देखेंगे, फंडोस्कोपी करेंगे, जेवीपी इंक्रीज़ होगा तो ये भी साइन है हाइपरटेंशन का। एक्सेंथोसिस नाइग्रिकन्स देखेंगे, ये प्रेजेंट होता है डायबिटीज़ में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में। स्किन टैग्स देखेंगे, थायराइड हाइपरथायरॉइड तो नहीं है, हाइपरथायरॉइडिज्म में हाइपरटेंसिव होता है। लंग बेसिस चेक करेंगे, बेजल ग्रेप्स तो नहीं है। लिवर आइज देखेंगे हेपेटोमेगैली के लिए। पल्स देखेंगे, क्लबिंग, साइनोसिस, निकोटीन स्टेन्स, आइदर स्मोकर तो नहीं है। एडिमा देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन पे हम कराएंगे यूरिन एनालिसिस, HbA1c, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, EGFR मोर इम्पॉर्टेंट है देन द क्रेटिनिन। क्रेटिनिन तब इंक्रीज़ होता है जब मोर देन 50% किडनीज डैमेज हो चुके होते हैं, तो इससे बेहतर है, हमारे पास बेहतर ऑप्शन है EGFR। टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड HDL एंड 12 लीड ECG कराएंगे। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।